हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइस, ये नई सीरीज मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक सीरीज़ तो मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलते हैं कहीं से भी, और दूसरी सीरीज़ यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है। यहाँ आपको मिलेंगे किसी राइटर बेस्ड क्वेश्चन। अभी शेक्सपियर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसकी कई वीडियोज़ आपको मिलेंगी, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला है। ठीक है, काफ़ी बेटर ये रहेगा कि एक वीडियो आपको डिटेल मतलब टॉपिक बेस्ड मिलेगी किसी भी राइटर को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके, और एक वीडियो आपकी रेंडमली प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, वो मैं मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाली थी और अभी मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, हमारे पास है हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, कितने प्ले लिखे हैं टोटल। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, है ना। चलिए, द फ्रेज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक इज रेफर टू, किसको रेफर करती है ये फ्रेज। तो सैमुअल, इसका भी आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बेन जॉनसन को करती है। थर्ड क्वेश्चन है स्टैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, ये स्टैटफोर्ड जो है ये विलेज कहाँ पर पड़ता है। वॉरविकशायर में, डर्बीशायर में, ये हो जाएगा आपका हर्टफोर्डशायर में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये वॉरविकशायर है। ठीक है, वॉरविकशायर पहला ही ऑप्शन है। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, क्या डोमिनेंट नोट है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में। डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या फिर कैरेक्टर हैज नो रोल। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसका आंसर सी है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी। हॉलोफर्नस नाम का एक स्कूल मास्टर है इन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेस, कौन सा प्ले है। हैमलेट, मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव स्लीपर्स लॉस्ट। तो ये जो मिलता है हमें भाई लव स्लीपर्स लॉस्ट में मिलता है। तो डी ऑप्शन पे जा सकते हैं बिल्कुल। कौन मिलता है भाई, हॉलोफर्नस, अभी अभी हमने बात करी है, इसमें मिलेगा लव स्लीपर्स लॉस्ट में। द डिफेट और ऑफ अर्मेडा, डिफेट ऑफ अर्मेडा इन, कब हुई थी डिफेट ऑफ अर्मेडा। तो ये 1588 की बात करेंगे। ठीक है, 1588 की बात करेंगे, यहाँ ए ऑप्शन करेंगे। द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ सदम्पटन, हेनरी वॉट्सली, बैरन ऑफ टिचफोल्ड, या फिर टू दीज थ्री। तो आई होप आपको इसका आंसर जानते होंगे, आप सभी फटाफट से करते हुए चल रहे हैं हम लोग, तो आप इस पे जा सकते हो डी ऑप्शन पे। ठीक है, डी ऑप्शन पे जा सकते हो, अर्ल ऑफ सदम्पटन मतलब इन्हीं को कहा गया है, तो टू द थ्री आपका आंसर होगा। In 1609, a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to known as the Isle of Devils, the Isle of God, the Valley of Death, Devil's Valley. तो ये आपका आंसर है ए, या द आइल ऑफ डेविल्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू बी अनफिनिश्ड, इनका कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको अनफिनिश्ड माना जाता है। तो हेनरी और एट्थ हैमलेट है, किंग लियर है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कैर्डेनियम, है ना, ये आपका इनका शायद जो है अनफिनिश्ड माना जाता है, तो ए हो जाएगा इसमें। क्योंकि हाँ, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, he studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. I reflecting the English crowd about him, he consciously reflected all crowds which are alike in all ages, hence his continued popularity. तो whose opinion is this, ये opinion किसकी है, शेक्सपियर के बारे में। तो काफ़ी लेंदी सी ओपिनियन है, सी है इसमें, डब्ल्यू जे लॉन्ग की है, सी ऑप्शन। The first folio of Shakespeare's plays, the first folio of Shakespeare's plays came in 1623, and for this credit goes to two actors, Hemming and Condell. The folio contained 36 plays. One play was included, which one? एक इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ऐसे लेंदी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा शॉर्ट में भी आ सकता है कि कौन सा नहीं हो। तो पेरिक्लिस ही है पहला, ये है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। In a word, he is the universal poet. This is the opinion of Long about. Long ने किसको यूनिवर्सल पोएट कहा है, उनकी ओपिनियन में कौन यूनिवर्सल पोएट है। तो ए ऑप्शन है, शेक्सपियर है। टू स्टडी नेचर इज हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री।
टू स्टडी नेचर in his work is like exploring a new and beautiful country. तो who said it about शेक्सपियर? तो ये बात शेक्सपियर के बारे में किसने कही थी? ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू जे लॉन्ग। तो इसका भी आंसर बी ऑप्शन होगा हमारा, डब्ल्यू जे लॉन्ग होगा। ठीक है, चलेंगे। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. तो ये भी किसने कहा था बताइए? तो ये गेटे ने कहा था। ठीक है, इसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads them finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? किसने लिखी है ये बात? तो ये जो है लॉन्ग ने ही लिखी है, ये वाली बात भी। Even those who read no Shakespeare, even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. ठीक है, मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग करता है या इंग्लिश पढ़ता है, जो बोलता है, वो इनके प्रभाव से बच नहीं सकता है। तो इवन दोज हु, जिसने शेक्सपियर को पढ़ा भी नहीं है, मतलब उसके ऊपर भी अनकॉन्शियसली इतना ज़्यादा इफेक्ट इनका उनकी थॉट्स के ऊपर रहता है। तो ये बात किसने कही है इनके बारे में? तो ये हो जाएगा ए, यानी कि ये भी डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कही। हु पब्लिश्ड फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? तो सबसे पहले लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में निकोलस रो की बात करेंगे, ए ऑप्शन। हु अटैक्ड शेक्सपियर in a pamphlet, a groat's worth of wit bought with $1 million of repentance? तो रॉबर्ट ग्रीन है इसका आंसर। I loved the man and do honor his memory. On this side idolatry such as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये किसने कहा था इनके बारे में शेक्सपियर के? तो ये है भाई आपका बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कि I loved the man and do honor his memory. On this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature who said. Globe and Blackfriars are the names of theaters which are associated with. तो दोनों ही जो हैं विलियम शेक्सपियर से एसोसिएट करते हैं। Good friend for Jesus' sake, forbearer to dig the dust and close here. Blessed be the man that spares those stones and cursed be the that moves my bones did rest. तो ये थोड़ा सा ही पढ़ने की जरूरत है। तो हु इज द दिस पोएट, मतलब किसकी ग्रेव पे ये लिखा है, कौन है ये पोएट? तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, यानी कि शेक्सपियर की ग्रेव पे ही लिखा है ये वाली लाइन। Shakespeare probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and in Richard III. तो हु इज ही, मतलब कौन है ऐसा जिसके साथ इन्होंने हेनरी सिक्स का 2 पार्ट हेनरी सिक्स के लिखे हैं लास्ट के, एंड इन रिचार्ड थर्ड। तो हु इज? तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मार्लो, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इन्होंने ये लिखा है। कौन सा? हेनरी सिक्स, 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स, एंड रिचर्ड थर्ड जो इन्होंने लिखा है वो मार्लो के साथ लिखा है, याद रखेंगे। इट इज सेड दैट हेनरी एट इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। ठीक है, ये किसका वर्क है? फ्लेचर और शेक्सपियर का वर्क है। कौन सा? हेनरी एट। There is one play not ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. मतलब ये इनके doubtful works में रखा जाता है। अगर इसकी बात करें तो the greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. जो बड़ा हिस्सा है वो फ्लेचर ने लिखा है। Which play is being referred here? तो ये शायद टू नोबल किंग्समैन होगा, है ना, यही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। This play, according to Long, is one of several crude play published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to all their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. तो which play is being referred here? किस प्ले की बात हो रही है ये? तो ये आपकी बात करेंगे, यानी कि एडवर्ड थर्ड की बात हो रही है।
है ना, एडवर्ड थर्ड की बात हो रही है। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फालिस्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? तो ये प्ले आपका हो जाएगा भाई, फालिस्टाफ को लव में देखना चाहती थी मैरी वाइज ऑफ विंडसर। शेक्सपियर्स कंटेम्पोररी वॉज, मिल्टन थे, इलियट, चौसर या बेन जॉनसन? तो बेन जॉनसन थे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म? तो ये किसने लिखी हैं? तो व्हील ऑफ फायर वगैरह आप शायद जानते भी होंगे इसको, तो विल्सन नाइट की हैं सभी भाई। व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म, ये सभी कौन कौन सी हैं भाई? ये हो जाएगी आपकी ये व्हील ऑफ फायर और द इम्पेरियल थीम और द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, ठीक है। चलिए, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, अबाउट whom डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट? तो ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के नाम का एक इनका वर्क था उसमें लिखी थी और शेक्सपियर के लिए भी लिखी थी, ठीक है। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्राज मेजेस्टी, एटलांटाज बेटर पार्ट, सेड लिकुरेसिया मॉडेस्टी, ये लाइन कहाँ की है? तो ये भी लाइन देखिए आपको मिलेगी, ए ऑप्शन होना चाहिए, रोजलिन की लाइन है। कहाँ पर? रोजलिन की लाइन है एज यू लाइक इट में, ठीक है। तो भाई यहीं तक का था हमारा आज ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।